Morning students. In the previous session, in the previous classes, we learn about the chapter 2 emerging trends. Emerging trends chapter में हमने बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स जाने कि किस तरीके से कंप्यूटिंग साइंस में न्यू ट्रेंड्स आए हुए हैं और जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी होते हैं और कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ ऐसे भी इमर्जिंग ट्रेंड्स होंगे जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा, बट वो आपके लिए न्यू हैं। और कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आपने पहले सुना है, यूज़ शायद नहीं किया होगा या यूज़ कर भी चुके होंगे। तो उनमें से एक है ग्रिड कंप्यूटिंग। सो टुडेज चैप्टर टॉपिक इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग. A grid is a computer network of geographical dispersed and heterogeneous computational resources as shown as a figure 2.30. Like this. ग्रिड क्या है? ये ग्रिड एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जैसे कोई भी ग्रिड होती है, यानी कि जो भी बॉक्स है उसके थ्रू हम कोई भी वायर किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लें, या जो भी सिस्टम है, जितना भी डेटाबेस है, वो सारा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यानी कि एक डेटाबेस आपका कनेक्टेड है आपका लैपटॉप से, आपका मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, और जो भी सिस्टम्स होंगे वो सारे आपके कनेक्टेड हैं। तो दिस इज़ अ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो हाउ टू हैंडल, इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर होता है और बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं जो भी उससे अटैच्ड होंगे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप कंप्यूटर को ही अटैच करें, आप प्रिंटर, पीडी या जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते वो सारे आपके ग्रिड कंप्यूटिंग में आएंगे। ग्रिड कंप्यूटर में सिंपल एक कॉमन एग्जांपल ये है लाइक बैंक्स में क्या होता है कि मोस्टली एक होस्ट कंप्यूटर होता है, उसका सारा डेटा आपका सारे कंप्यूटर्स में होता है, तो यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। इसमें हम स्टोरेज को सेव कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उनकी पावर बढ़ती चली जा रही है, स्टोरेज क्षमता बढ़ती चली जा रही है, प्रोसेसिंग सिस्टम उनका बढ़ते चला जा रहा है। कहते हैं ना, एक लकड़ी वाले एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, बट उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसी सिस्टम है कि जब आप वर्क को डिवाइड कर लो तो वर्क आपका इजीली हैंडल हो जाता है, और जब बहुत सारा इकट्ठा एक ही पर्सन के पास होगा तो वो बहुत इजीली वर्क को सिस्टमेटिकली नहीं कर पाएगा। तो ठीक वैसे ही फॉर्म है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स, मतलब कोई भी काउंटलेस होते हैं, नोड्स होते हैं इसमें, रैंकिंग फ्रॉम हैंड मोबाइल डिवाइसेस, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ही बिल्डिंग में वर्क करते हैं, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस में वर्क नहीं करते। तो यही है। ग्रिड कैन बी टू टाइप्स: डेटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूज़र एक्सेस, and CPU or process grid where processing is moved from one PC to another as needed, or a large task is divided into subtasks. Grid computing is different from IaaS cloud service. In case of IaaS cloud service, there is a service provider who rents the required infrastructure to the user. इसमें आपने जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग सुना था तो उसमें क्या था, स्टोरेज के पॉइंट्स बना लेते थे। यानी कि भले ही हम ऐप को यूज़ न, उसके लाइसेंस को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, बट विदाउट लाइसेंस हम किसी एप्लीकेशन को कैसे चलाएं ताकि हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज काफ़ी बढ़ जाए। तो वही सिस्टम है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से अगर आपके पास घर नहीं है तो आप उसे रेंट पे ले लो।
ठीक वही हिसाब है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है आपके और आप उस की सर्विस लेना चाहते हैं तो सिंपल आप उसे रेंट पे ही लेंगे एक तरीके से। तो ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू एक तरीके से अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज़ द ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन्स क्या है? Traditionally, we perform digital transitions by storing data in a centralized database and the transaction performed by updated one by one on a database. That is how the ticket booking websites or bank operate. यानी कि अभी क्या होता है कि कोई एक मेन स्टोरिंग, अभी जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया कि बैंक्स में यूज़ होता है। बैंक में काम कैसे होता है कि एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बाकी सारे आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब कनेक्टेड होंगे ईच अदर। तो वही चीज़ है कि पहले अब जो था अब वो ट्रेंड क्या हो गया, पुराना हो गया। यूज़ करते हैं अभी भी, बट इस प्रोसीजर्स को कम करने के लिए ब्लॉकचेन्स बनाया गया। तो सिंस ऑल द डेटा इज स्टोर ऑन अ सेंट्रल लोकेशन देयर आर चांस टू डेटा बीइंग हैक्ड और लॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर सारा डेटा आपके एक पीसी में है, एक ही पीसी आपको होस्ट बना दिया है, तो क्या हो सकता है कि वही अगर कोई हैक कर ले तो सारा डेटा आपका बर्बाद हुआ नहीं हुआ। इसी ऐसी क्लास का है, सपोज़ कीजिए कि क्लास में आपका एक ही मॉनिटर है, बाई चांसली वो बीमार पड़ जाए या वो स्कूल नहीं आए, तो कौन ऐसा बंदा है जो मॉनिटर का काम करेगा? नहीं है, क्योंकि सारा वर्कलोड आपने उस पर थमा दिया है और वो बीमार पड़ गया है या कॉलेज नहीं आ पाया या स्कूल नहीं आ पाया तो वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही आपका कंप्यूटर के साथ भी, अगर बैंक में ये प्रोसीजर चलता है कि आपका एक होस्ट कंप्यूटर है और बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, तो सारा वर्कलोड तो मेन कंप्यूटर में है। तो मेन कंप्यूटर में जब सारा वर्क है तो उसको आसानी से हम हैक कर सकते हैं, उसको आसानी से हम लॉस्ट उसका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो इस परेशानी को हटाने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क किया गया। तो क्या है वो? ए ब्लॉक कैन बी थॉट इज सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजेक्शन। मतलब ये एक तरीके का ऐसा है कि आप सिक्योरिटी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो और ईच ब्लॉक हैज़ सम डेटा कॉल्ड इज हेडर एंड विच इज़ विजिबल टू एवरी अदर नोड। यानी कि इसमें क्या होता है, सेक्शन बना दी जाते हैं, यानी कि एक मेन डेटा हर पीसी में होगा। ज़रूरी नहीं कि होस्ट कंप्यूटर पे ही हो, मतलब हर पीसी पे होगा और वो शो ज़रूर करेगा। सच ब्लॉक्स फ्रॉम अ चेन कॉल्ड ब्लॉकचेन एज शोन एज अ फिगर। तो अगर कोई भी उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे तो वो वेरीफाई करेगा। यानी कि हर कंप्यूटर एक पासवर्ड मांगेगा कि आप ये पासवर्ड, एक पासवर्ड होता है ना, कहते हैं ना, एक साइन बना लेते हैं कि आपने कोई भी ये किया तो पता चल जाता है अरे हाँ ये हमारा बंदा है। या कोई भी साइन किया, सीटी बजाई या कुछ भी किया, वट एवर यू लाइक, तो उससे पता चल जाता है हाँ ये बंदा, एक साइन लैंग्वेज होती है। ठीक वैसे ही आपने कंप्यूटर में भी हो रहा है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्टली वो आपको एक कहता है कि आप कुछ भी ऐसा करिए जो आपने सेट कर रखा है सिक्योरिटी का सिस्टम, वो उस पर कीजिए और देन आपको परमिशन मिल जाती है कि आप उसका पूरा डेटा यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ ब्लॉकचेन। और अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपने अच्छे से नहीं डाल रखा है उसके पॉइंट्स या सिक्योरिटी पॉइंट्स वो करेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ताकि दूसरा उस डेटा को यूज़ ना कर पाए। तो दिस इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर इन डिजिटल करेंसी। जितना भी आजकल का वर्क आपका पेटीएम हो गया, बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, या जो भी आपका सिस्टम चल रहा है वो सब इस बेस पे है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम पेटीएम पे पेमेंट करते हैं तो जब हम बैंक का फॉर्म मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर बार ट्रांजेक्शन पे आपसे एक ही पिन मांगा जाता है। वो इसलिए मांगा जाता है
कि हर ट्रांजेक्शन पे वो जानना चाह रहा है कि ये पर्सन आप ही हैं या कोई और है। तो दिस इज़ द ब्लॉकचेन। अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा है जो आपने पहले से डाल रखा है तो दिस वो ब्लॉक कर देगा। तो दिस इज़ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल करेंसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। आगे क्या है, आज नाउ द योर चैप्टर इज एंडिंग एंड हियर आर सम क्वेश्चंस।